हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं। जो नई बुक में प्रश्नावली 5 है वो ठीक है। उसका नाम है रैखिक असमीकाएं। तो देखिए रैखिक असमीकाएं क्या होती हैं। दो वास्तविक संख्याएं या दो बीजगणितीय व्यंजक जो ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू द्वारा संबंध होते हैं। यानी कि कोई भी दो वास्तविक संख्या या हमने बीजीय व्यंजक ले लिए इस प्रकार से। देखो एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि हम इस चिन्ह का मतलब होता है छोटा। देखो इसको हम लिख के बताते हैं। जैसे 5 है ठीक है और 10 है। अगर इनमें से कोई चिन्ह लगाना है हमको यहाँ पे तो कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला लगेगा। यानी कि 5 छोटा है 10 से, यानी कि 5 इज लेस देन 10 ठीक है। यानी 5 क्या है, 10 से छोटा है। वहीं अगर इस प्रकार होता तो यहाँ पे ऐसे चिन्ह लगता है, यानी 10 जो है वो क्या है, 5 से बड़ा है ठीक है। अगर कोई चीज़ बराबर भी हो सकती है, जैसे कि मान के चलो दोनों साइड ऐसे लिख रहा हो 10 है और इधर है x और ये बराबर का भी चिन्ह लग गया। यानी कि जो हमारा x है ना वो 10 से तो छोटा है और बराबर भी हो सकता है ठीक है। यानी कि ये जो चिन्ह है ना इनको तो आप जानते ही हैं, जो पहली प्रश्नावली थी ना उनमें आप जान चुके थे ये वाले ठीक है। इस प्रकार की कोई भी चीज लिखी होती है उसको बोलते हैं हम बीजगणितीय। ये तो बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें एक्स वाई आते हैं और ये नॉर्मल संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ठीक है। जिनके अंदर ये चिन्ह लगे होते हैं ना उनको रैखिक असमीकाएं बोलते हैं हम ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान के चलो आपने लिख दिया 10 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, इस प्रकार लिख दिया आपने। तो ये भी एक रैखिक असमीका हो गई क्योंकि इसके अंदर ये वाला चिन्ह आ गया ठीक है। तो ऐसे जो चिन्ह लगे होते हैं ना उनको रैखिक असमीकाएं हम बोलते हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। जैसे ये है ठीक है, या फिर मान के चलो इस प्रकार से 15x माइनस 3 इज ग्रेटर देन यहाँ पे लिख लो 9 लिख लिया हमने ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जैसे नॉर्मल संख्याओं में गुणा भाग पक्षांतरण वगैरह करते हैं ना, सेम चीज यहाँ पे करनी है। सेम रूल है ठीक है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो हम बताएंगे। देखो जैसे यहाँ पे हमको x की वैल्यू निकालनी है ठीक है, तो सेम क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 3 है ना, तो इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। जैसे उसमें पक्षांतरण करते थे ना बराबर वाले चिन्ह में, सेम चीज करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन 3 इधर चला गया, चिन्ह सेम रहेगा ठीक है। 9 और ये 3 प्लस का हो गया इस प्रकार से ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 15x इज ग्रेटर देन 9 और 3 हो गए 12 ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हमको x की वैल्यू चाहिए ना तो सेम टू सेम हम इसको काट भी सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 12/15। अब इसको 3 से काट लो तो x इज ग्रेटर देन आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 5। यानी कि x की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो 4/5 से बड़ी ही होनी चाहिए। यानी कि 0.8 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू। इसका मतलब ये है ठीक है। आंसर आ गया हमारा कि x की वैल्यू है वो 0.8 से बड़ी है यहाँ पे ठीक है। अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह होता तो सब में बराबर का चिन्ह लग जाता। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट ऐसे पक्षांतरण कर लो, या फिर इसको कैसे लिखते हैं, इसको अगर जैसे यहाँ पे -3 है इसको हटाना है हमको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15x माइनस 3 प्लस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये 9 है और प्लस 3 ठीक है। तो ये वाला 3 तो इस 3 से कट जाएगा और ये 3 है ना वो इधर पहुंच जाएगा। तो ऐसा ही हो जाएगा 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 + 3। ऐसे तो दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्ट पक्षांतरण कर दो ऐसे, या फिर माइनस का 3 हटाना है तो दोनों साइड में प्लस कर दो। अगर प्लस का 3 हटाना है तो दोनों साइड में माइनस कर दो। अगर गुणा वाला हटाना है तो भाग दे दो, और भाग वाला हटाना है तो गुणा कर दो ठीक है, इस प्रकार से। या फिर डायरेक्ट ऐसे पक्षांतरण तो कर ही सकते हैं ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि -4 इज ग्रेटर देन, ये -4 किससे बड़ा है, -10 से बड़ा है ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -4 इज ग्रेटर देन 10 -10 ठीक है। अगर हम इसमें दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर दें, इधर भी -1 का गुणा कर दिया हमने और इधर भी -1 का गुणा कर दिया, तो अब यहाँ पे देखो
ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4 और ये हो जाएगा क्या प्लस के 10। ठीक है, तो अब ये जो चिन्ह है ना इसको देखो, पहले तो ये माइनस का 4 बड़ा था लेकिन अब 10 बड़ा हो गया, तो 10 बड़ा हो गया तो ये चिन्ह इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब भी माइनस की संख्या का गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं तो जो चिन्ह होता है ना उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, अगर बराबर का चिन्ह होता तो वो तो सेम ही रहता, लेकिन ये ग्रेटर देन और ये लेस देन वाले चिन्ह होते हैं ना इनकी दिशा बदल जाती है, ये उल्टे हो जाते हैं अगर माइनस का गुणा करते हैं या फिर माइनस का भाग देते हैं तो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम द्विचर व्यंजक का हल। ठीक है, यानी द्विचर व्यंजक क्या होते हैं, तो अब यहाँ पे देखो ये जो पूरा समीकरण है या फिर जो भी व्यंजक लिखा हुआ है ये असमीका लिखी हुई है, इसमें तो एक ही चर आ रहा है एक्स। अगर मान के चलो दो चर आ रहे हों जैसे ये रहा, ठीक है, जैसे ये दो चर आ रहे हैं ना इस वाले एग्जाम्पल में एक्स और वाई, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करते हैं। देखो इसको एक बार नीचे लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने वैसे ही लिया था लेकिन अब यूज हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे ये है 10 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15। ठीक है, इस प्रकार है ये, तो हमको तो x प्लस वाई चाहिए, तो इसको हम x प्लस वाई रहने देते हैं और 10 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा करो इस 15 को इधर ले आओ। ठीक है, तो 15 को इधर लाएंगे ना तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये जो 15 इधर आके माइनस का हो गया और चिन्ह सेम रहेगा, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल में होता है वैसे ही। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन गया हमारे पास, प्लस का 10 है और माइनस का 15 यानी कि माइनस के 5 हो गए, और ये माइनस एक्स और प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, यानी कि जो इसका कंक्लूजन निकला है ना वो ये निकला है। अब इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो दो चर हैं हमारे पास और एक समीकरण दे रखा है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसका हल क्षेत्र निकलता है। ठीक है, हल क्षेत्र कैसे निकलेगा, हल क्षेत्र निकलता है ग्राफ में। जैसे कि मान के चलो ये ऐसे लिखा होता -5 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये ग्रेटर देन वाला चिन्ह नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बराबर का चिन्ह होता और बराबर 0 होता ऐसे। तो हम क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इधर देख लो, समझ ही लो इसको। ठीक है, अभी वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई, तो देखो जैसे हमने इसका ग्राफ बनाया है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे ना तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, यानी कि बिंदु आ गया हमारे पास 0,5। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। देखो x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू ये 5 उधर जाएगा ना, तो y की वैल्यू प्लस के 5 आ जाएगी। ठीक है, देखो x को अगर गायब कर दें हम, x की वैल्यू 0 कर दी तो y की जो वैल्यू है वो 5 उधर जाके प्लस का हो गया, यानी y की वैल्यू आ गई 5। इसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू 0 करने पे x की वैल्यू आ जाएगी -5। आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। ठीक है, इसमें सरल ही है, इसमें देख के ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। तो ये दो बिंदु आ गए हमारे पास, एक बार x 0 कर दिया, एक बार y 0 कर दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम इस ग्राफ में बना देंगे। तो देखो 0,5 कहाँ पे होगा, y अक्ष पे होगा। मान के चलो ये 0,5 है y अक्ष पे। ठीक है, और -5,0 कहाँ पे होगा, x अक्ष पे होगा। मान के चलो इधर होगा -5,0। ठीक है, ये रहा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये लाइन बन जाएगी इस प्रकार से, इधर भी जा रही है अनंत तक, इधर भी अनंत तक जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो नॉर्मल संख्या होती थी जो 10वीं क्लास में समीकरण आता था ना, उसका ग्राफ बन गया। अब ये जो ग्रेटर देन वाला चिन्ह है ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो कहने का मतलब ये है। अब हम देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ये जो चीज़ है ना वो 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाओ, थोड़ा ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, 0 से बड़ी होनी चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 रख दो और y की वैल्यू भी 0 रख दो, x की वैल्यू भी 0 रख दो और y की वैल्यू भी 0 रख दो। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर हम x की वैल्यू भी 0 कर दें और y की वैल्यू भी 0 कर दें तो देखो क्या आ रहा है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो हमारे पास आ गया -5। ठीक है,
और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इक्वल वाला तो हमने ये लाइन बना दी, अब ग्रेटर देन 0 इस प्रकार आ गया। हम अगर हम x और y दोनों को 0 कर दें, यानी कि माइनस का 5 है वो क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। माइनस का 5 क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। क्या माइनस का 5 0 से बड़ा होता है क्या, नहीं होता। यानी कि ये जो चीज है ना ये क्या हो गई, गलत हो गई। ये जो चीज है वो क्या हो गई, गलत हो गई। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी और y की वैल्यू 0 रखी ना, तो ये चीज है ना वो गलत हो गई। यानी कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी x और y एक साथ 0 नहीं हो सकते। और x और y एक साथ 0 कहाँ पे होते हैं, मूल बिंदु पे होते हैं, 0,0 पे। यानी कि जो हमारा मूल बिंदु है ना वो ये जो समीकरण दे रखी है इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। अब इसको संतुष्ट नहीं कर रहा तो इसका जो हल क्षेत्र होगा ना वो ऊपर की साइड हो जाएगा इस प्रकार से। इधर की साइड मूल बिंदु है तो मूल बिंदु को छोड़ देंगे और ऊपर की साइड इस प्रकार से हल क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन कट रही है ना, ये जो लाइन खींची है हमने यहाँ पे ये वाली, इससे इधर की साइड की पूरी ये जो जमीन है या फिर पूरा जो ये ग्राफ है या समतल है, ये पूरे इसमें जितने भी बिंदु हैं ना, अनंत बिंदु हैं, वो इस समीकरण को या इस असमीका को संतुष्ट करेंगे। लेकिन इधर वाले जितने भी बिंदु हैं ना इस लाइन से नीचे नीचे वाले, उनमें से एक भी बिंदु इस समीकरण को या इस असमीका को संतुष्ट नहीं करेगा। यानी कि इस असमीका का जो हल क्षेत्र है वो ऊपर की साइड आ रहा है, इधर की साइड, यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में, और ये तीसरा चतुर्थांश है और पहला चतुर्थांश है, ठीक है, इसमें आ रहा है, इसमें चौथे चतुर्थांश में, और इधर नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो आ रहा है ना पूरा एरिया, ये पूरा ये हो गया हल क्षेत्र हो गया इसका, ठीक है। इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सी जो है हो गई है वो। अब एक बार और आपको समझा देते हैं इसको, ठीक है, कैसे हल करते हैं। नॉर्मल जो चिन्ह दे रखा है ना उसको तो छोड़ दो और बराबर वाला चिन्ह लगा लो। बराबर का चिन्ह लगाने पे एक लाइन बन जाएगी। लाइन बनने पर आप उसका ना ग्राफ बना दो जैसे 10वीं क्लास में बनाते थे, ठीक है। अब उसमें क्या करो, मूल बिंदु को रख के देख लो। अब उसमें मूल बिंदु को रखोगे ना तो ऐसे कुछ ना कुछ आ जाएगा, जैसे -5 इज ग्रेटर देन 0 आया था ना यहाँ पे। अगर ये चीज सही लिख रही है, यानी कि -5 0 से अगर बड़ा होता तो इसका हल क्षेत्र नीचे की साइड आ जाता। अब -5 तो 0 से छोटा होता है तो ये गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो यानी कि हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु से दूसरी साइड वाला होगा इसका, ठीक है। अगर हमारे पास बाई चांस ऐसे आ जाता कि 5 -5 की जगह 5 आ जाता और ग्रेटर देन 0 हो जाता, तो ये तो सही चीज लिख रही है बिल्कुल, 5 जो है 0 से बड़ा होता है तो इसका हल क्षेत्र नीचे की साइड हो जाता मूल बिंदु की साइड में, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे ना तब स्टार्ट करेंगे अच्छे से, मतलब और अच्छे से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।